जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो हिंदू उस समय दो नेता थे, एक तो मुलायम सिंह यादव जी, एक बाबूजी कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी का खून खोला तो वो राम भक्तों के ऊपर खोला, उन्होंने उन पर गोलियां चलवा दी। एक बाबूजी कल्याण सिंह जी का खून खोला तो वो उस विवादित ढांचे पे खोला, उन्होंने वो ढांचा गिरवा दिया। और ढांचा गिरवाने के बाद में जिम्मेदारी ली ऐसे जिम्मेदार नेता जिन्होंने कद की पद की किसी चीज की चिंता नहीं की और कहा कि राम जन्मभूमि के लिए या राम भगवान राम के लिए ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और कुर्सी त्याग दी। राम मंदिर आंदोलन के समय राम भक्त बानेरी सेना की तरह थे, जहां पर भी जिधर भी निकल जाते थे वहां पर हुंकार भरते थे और उसके बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते थे। पूरे देश भर से राम भक्तों का हुजूम सैलाब जब पहुंचा अयोध्या तो 6 दिसंबर 1992 को वो बाबरी ढांचा यानी विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। पूरे देश भर के युवाओं का जोश था, पूरे देश भर के राम भक्तों का, कार सेवकों का जोश था, जो लाठियों से नहीं डरते थे, जो डंडों से नहीं डरते थे, जो जेल जाने से नहीं डरते थे, और बस उनका एक ही लक्ष्य था कि राम काज करना है, राम काज के बिना विश्राम नहीं करना। तो आज एक ऐसे ही राम भक्त से आप सबको मिलवाने आए हैं जिन्होंने कई बार पुलिस की लाठियां खाई, कई बार उन्होंने संघर्ष किया और बस राम का नाम लेते हुए पूरे काम को सफल करते गए। आज भी उनका दावा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में राम को उतार लिया, प्रभु राम का अनुसरण किया, तो कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो आइए ऐसे ही राम भक्त से मिलते हैं। हरिगढ़ की माटी हमेशा क्रांतिकारी रही है, क्रांतिकारियों को यहाँ जन्म देती रही है। एक ऐसे ही क्रांतिकारी भाजपा के युवा नेता विनय वासने हमारे साथ में हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है राम बंधन कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए मैं याद करूंगा कोठारी बंधुओं को, कोठारी बंधुओं के चरणों में नमन। मेरे आराध्य है जिनके पद चिन्हों पर मैं चलना हमेशा पसंद करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अपनी कुर्सी भी त्याग दी राम मंदिर के लिए आज, और राम मंदिर में उनका जो उन्होंने आहुति दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी, लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं बाबूजी का त्याग समर्पण जरूर है, बहुत सारे विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि राम उनके भी हैं, और ये कोर्ट का निर्णय था, और कोर्ट के निर्णय के कारण जो है ऐसा नहीं कि संघ और जिस तरह से भाजपा जो है अपने अधिकार जमा रही है, तो उनका कहना है कि उनका अधिकार नहीं, ये कोर्ट का निर्णय है और राम भक्त सभी हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक नारा चला करता था उस समय जी, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो राम के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो हिंदू उस समय दो नेता थे, एक तो मुलायम सिंह यादव जी, एक बाबूजी कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी का खून खोला तो वो राम भक्तों के ऊपर खोला, उन्होंने उन पर गोलियां चलवा दी। एक बाबूजी कल्याण सिंह जी का खून खोला तो वो उस विवादित ढांचे पे खोला, उन्होंने वो ढांचा गिरवा दिया। और ढांचा गिरवाने के बाद में जिम्मेदारी ली ऐसे जिम्मेदार नेता जिन्होंने कद की पद की किसी चीज की चिंता नहीं की और कहा कि राम जन्मभूमि के लिए या राम भगवान राम के लिए ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और कुर्सी त्याग दी। तो खून तो खोला, ये भी हिंदू हैं वो भी हिंदू हैं, और जो कह रहे हैं कि बापोती नहीं है किसी की, बापोती सच कह रहे हैं, वो नहीं है, क्योंकि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले अपनी बापोती मानते हैं। यही तो हश्र है कि 2017 में भी इनको उखाड़ फेंका, उन्हीं राम भक्तों ने 2022 में भी उखाड़ फेंका। आज अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, इसलिए भगवान राम की शरण में दोबारा आना चाहते हैं। भगवान राम शायद उन्हें माफ करें, लेकिन जिन वोटरों के बलबूते वो आते थे या जिनके भरोसे वो रहते थे, जिनके भरोसे वो भगवान राम को काल्पनिक बोलते थे, तो उनका क्या होगा, उनके बारे में जरा सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर के भी ना रहें वहां के भी ना रहें। जी, जैसे मैं देख रहा हूं कि राम जी आपके पीछे हैं, आशीर्वाद और राम यात्रा और तमाम जगह आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें आप शामिल हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो राम को जो काल्पनिक कहने वाले, राम सेतु को जो काल्पनिक कहने वाले, नकारने वाले, तो ऐसे जनमानस यानी हिंदू समाज जो है उन्हें अब नकार रहा है। उन्हें अब से नहीं पता ना जन कब से नकार रहे हैं। आप ये समझिए कि जिन कार सेवकों को उस समय मौका नहीं मिला, जो कार सेवक उस समय नहीं थे 90 में 92 में, मेरा दुर्भाग्य मानिए कि मैं बहुत छोटा था उस समय, वरना मैं भी शायद कुछ ना कुछ काम वहां कर रहा होता। जिन लोगों को जब मौका नहीं मिला वो अब उस काम को कर रहे हैं, और अब हमको जो जो काम मिल रहा है वो हम कर रहे हैं। बाकी ये राम को काल्पनिक बताने वाले लोग अब कह रहे हैं कि हम भी दर्शन करने जाएंगे, हमें न्योता नहीं मिला, हमें तो स्वयं प्रभु श्री राम का न्योता मिला है। मैं एक कॉन्फिडेंस को
प्रणाम करता हूँ, बारम्बार नमन करता हूँ विश्व हिंदू परिषद को, जैसे आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद को खड़ा किया भगवान राम के मंदिर के लिए, जिनको मालूम था कि ये सपना एक ना एक दिन सच होना है। वो पत्थरों को तराशते रहे और तराशने के बाद में आज वो काम पूरा हुआ। जब मैं अयोध्या दर्शन करने के लिए गया था तो मैं पूछ रहा था कि इतना पत्थर तैयार कर रखा है और हजारों ईंटें तैयार कर रखी हैं, ये कब काम आएंगी। वो उसने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा पत्थर तराशते हुए कि प्रभु राम तो आएंगे जी, और आज आ रहे हैं। जब लोग कहते थे ये राम को काल्पनिक बताने वाले बोलते थे कि भाजपा मंदिर नहीं बना रहे, अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बना रहा है जी, फिर हमसे सवाल क्यों पूछते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो उनको हम जवाब देते थे कि तारीख तो हमने 92 में नहीं बताई थी, तो अब क्यों बताएंगे। लेकिन हमारे मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ प्रदेश के मुखिया योगी जी, इन दोनों के प्रयास रहे, काफी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का, एक एक राम भक्त का, एक हनुमान जी के रूप में भगवान राम के भक्तों का, सबका प्रयास रहा। आज भव्य राम मंदिर बनना है। हम आज तारीख भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, भगवान राम वहां विराजेंगे। और आप तो अब अपने वोटरों को साधने के लिए आ रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन को तैयार द्वारा पाने के लिए आ रहे हैं, तो आप आइएगा, आपका भी स्वागत है। लेकिन न्योता प्रभु श्री राम स्वयं दे रहे हैं, ऐसा मानिएगा जी। तो ऐसा लग रहा है कि समाज जो है उनको नकार रहा है और समाज अब स्वीकार नहीं रहा है और उन्हें डर है, भय है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि समाज नकार दे, तो उनकी स्थिति बहुत। कार्यकर्ताओं का जोश उनको दिखाई दे रहा है। 2014 में उनको नकारा, 2017 में उनको नकारा, 2019 में उनको नकारा, 2022 में उनको नकारा, अब 2024 में फिर नकारने को तैयार है। कार्यकर्ताओं का जोश इतना पावरफुल है कि आज एक एक कार्यकर्ता भगवान राम के काम के लिए, अभी पिछले दिनों कलश यात्रा निकली, मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए बता रहा हूं कि ऐसी हजारों माताएं जिन्होंने दर्द की गोलियां खाकर, जिनकी इतनी उम्र है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दर्द की गोलियां खाकर उन्होंने कलश यात्रा पूरी करी। मेरी माँ ने भी दर्द की गोली खाकर और ये कहा कि इतने घंटे इस दवाई का असर रहेगा, मैं कलश यात्रा जरूर पूरी करके आऊंगी, मैं राम भक्तों के साथ में जरूर जाऊंगी, और कलश यात्रा उन्होंने भी पूरी की जी। तो इसका मतलब कि राम के साथ में अगर हैं, राम जी साथ में हैं, राम का नाम है, तो आपका दर्द दूर हो जाएगा और आपके संकट दूर हो जाएंगे। ये तो है, स्वाभाविक सी बात है। राम काज किए बिना मोए कहाँ विश्राम, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और आज एक एक प्रभु भक्त अक्षत बांट रहे हैं, घर घर जाकर प्रभु के अक्षत बांट रहे हैं। अक्षत यात्रा निकली, कलश यात्रा निकली, वाहन यात्रा निकली, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया आप आइए, किसी पार्टी का काम नहीं, कुछ नहीं, भगवान राम के नाम पर लोग जा रहे हैं, जोश से जय श्री राम बोल रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए हैं, लोग 22 तारीख को जाने की, अब तो अयोध्या से उल्टी अपील कर रहे हैं कि अपने घर में ही पूजा करिएगा, यहाँ मत आइएगा। यहाँ इतना बड़ा सैलाब जाने को तैयार है, कह रहे हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, मंदिर के बाहर खड़े हो जाएंगे, अयोध्या की पावन भूमि को नमन कर लेंगे, बस छू लेंगे, उसी से हमारे पाप धुल जाएंगे जी। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक राम मंदिर के लिए जन जन का जो है ज्वार जो है वो उठ खड़ा हुआ है। आपको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको देखकर सोचता हूँ 1990 और 92 के लोगों में क्या सैलाब रहा, क्या जोश रहा होगा। पर ढांचे पर चढ़ गए और तोड़ दिया, इतना सब कुछ कर दिया। गली गली से लोग कैसे कैसे पहुंचे थे। अब तक तो अपने बुजुर्गों से हम कहानियां सुनते थे कि ऐसे ऐसे राम भक्त जाते थे, टोलियां जाती थी और ऐसे मरने मारने को तैयार रहते थे। और कोठारी बंधु मरे ना, यानी कितने लोग मरे, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई और बहुत कुछ रहा। लेकिन आज मैं जोश को देख के कहता हूं कि उस समय का जोश कैसा रहा होगा। आज लोगों ने जो 550 साल प्रतीक्षा की थी, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। एक एक राम भक्त खुश है इससे जी। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज तो तुम राम मंदिर बना लो, कल को जो है हमारा मौका आएगा तो हम तोड़ देंगे, हम गिरा देंगे। अब पता नहीं ईश्वर कैसे उनको सद्बुद्धि दे, कैसे वो मौका चाहते हैं। अब जिनको वो मानते हैं वही राम मंदिर के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। पहले कहते थे राम काल्पनिक हैं, अब कह रहे हैं कि राम जी का न्योता दे दो हमको, तरस रहे हैं, अब भाग रहे हैं। और वो उनके लोग कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे। 56 इंच का सीना है नरेंद्र भाई मोदी जी का। राम भक्त एक एक, हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगा दी थी, ये तो विवादित ढांचा था। और जो लोग तोड़ने के सपने लिए हुए हैं, ईश्वर उनके सपने कैसे पूरे करेगा, शायद भगवान ही मालिक है। वरना हम सब जैसे इतने राम भक्त हैं हमारे आगे, और हम अपने प्रभु राम के मंदिर को बनने में इतना जोश है, तो टूटने की छोड़िए, किसी को देखने भी दीजिए तो अंजाम भुगतने को तैयार रहेगा। पूरा जनमानस
संघ से लेके सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। ये राष्ट्र का नहीं, ये विश्व का मंदिर है। ये समझिएगा कि विश्व में केवल और केवल अगर कुछ रहेगा तो वो हिंदुस्तान की ताकत रहेगी, भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि जिस समय प्रभु श्री राम वनवास जा रहे थे तो उनका जिसने साथ दिया जी, उसको प्रभु राम भूले नहीं। जब गद्दी संभालने लौटकर जब राज तिलक हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आसपास में बहुत सारे राजा बदल गए हैं, किस किस को सूचना देनी है। ऐसा मैंने कई एपिसोड में देखा, किस किस को सूचना देनी है। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर भरत से कहा कि भरत एक ध्यान रखना, एक केवट थे, निषाद थे, जिन्होंने मुझे नदी पार कराई थी, सरयू पार कराई थी यार, उनको जरूर देना, उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया। तो भगवान राम भी बुरे वक्त में सभी का साथ देते हैं। देश का नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व इस समय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। जहां विश्व में जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, वहां शांति व्यवस्था के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी जी को याद किया जा रहा है, हिंदुस्तान को याद किया जा रहा है। और हिंदुस्तान उसमें नेतृत्व में सफल भी हो रहा है, शांति व्यवस्था में सफल हो रहा है और हर चीज में उनका साथ दे रहा है। पूरा विश्व हिंदुस्तान की ओर देखता है। जहां नरेंद्र भाई मोदी जी जाते हैं वहां 30-30 मिनट, 33-33 सेकंड तक तालियां बजती रहती हैं, 1.5-1.5, 2-2 मिनट तक संसद में खड़े होकर लोग, जगह जगह प्रधानमंत्री खड़े होकर उनका इंतजार किया करते हैं। ये प्रभु राम का आशीर्वाद है। आज प्रभु राम के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व में इनसे शक्तिशाली कोई नेता नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता के बनकर उभर रहे हैं। तो प्रभु राम का आशीर्वाद है, तो इसलिए जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। पूरे विश्व में भारत ही नेतृत्व करेगा, सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। प्रभु राम का मंदिर सबसे बड़ा ताकतवर होकर उभरेगा। भगवान राम ने जिसको आशीर्वाद दिया वो कभी खाली गया ही नहीं। भगवान राम ने हर एक एक पल का ध्यान रखा। भगवान राम जब वनवास में गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे रास्ते के कांटे को हटा देना, जहां से मैं आ रहा था वहां रास्ते में कांटे बहुत थे, उन्हें हटा देना। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके लगे क्या? बोले मेरे नहीं लगे, मेरे पीछे पीछे मेरा भाई भरत मुझे ढूंढने जरूर आएगा, ये कांटे उसको ना लगे। तो बोले कि उनको भी दर्द होगा क्या? वो क्षत्रिय हैं, उनको दर्द होगा, सूर्य पुत्र हैं, इनको दर्द होगा। तो उन्होंने कहा बात दर्द की नहीं है, जब उनके कांटा लगेगा तो वो ये सोचेगा कि मेरे भाई को कितना दर्द हुआ होगा। ऐसे सोचने वाले प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलने वाले एक एक रास्ता हमको क्लियर मिलने वाला है। ऐसे प्रभु राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय योगी जी, और हम सब हनुमान के रूप में उनके पीछे चल रहे हैं। भारत तो विश्व विजेता बनेगा। भारत राष्ट्र में सबसे ऊपर हो, विश्व में सबसे ऊपर होगा। भारत से ऊपर कुछ नहीं रहेगा। तो बानेरी सेना जो है चलने के लिए तैयार है। विनय जी का ये कहना है कि मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ बानेरी सेना एकदम पूरी तरह से तैयार है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। तो संवाद टीवी के इस राम भक्त कार्यक्रम में आप भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी संवाद टीवी से संपर्क कर सकते हैं। देश नहीं दुनिया तक आपको पहुंचाने का काम संवाद टीवी करेगा।